9वीं फेल आदमी 5 विभाग संभाल रहा है। नीतीश जी का जितना था सब खत्म हो गया। बताइए क्या स्थिति है, शिक्षा मंत्री नहीं जा रहे हैं विभाग में, किसके डर से? अरे ललन सिंह अपने जीतेंगे, इसकी भी कोई गारंटी है क्या? मुंगेर में जिस प्रकार की स्थिति है ललन जी का, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। वो तो अपने ने उन्हें भागे ले चाह रहे हैं। और हमारी पार्टी 40 में 40 सीटों पर प्रचंड जीत हम हासिल करेंगे नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व में। आप पत्रकार हैं, आप घूमते होंगे तमाम जगहों पे, आप देखते होंगे कि किस प्रकार से हमारी स्थिति बढ़ रही है। एक एक जगह पर बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं। और पिछली बार भी अगर इन लोगों को कुछ सीट आ गया तो नरेंद्र मोदी जी का देन था ना। ललन जी को कौन ये कर रहा था? अब ना बताएं, एक बार ये लोग लड़े थे ना हम लोग को छोड़ करके, 2 सीटों पर सिमट तो गए थे। तो ये लोग का खाता नहीं खुलने वाला है। 40 में 40 सीट लोकसभा का हमारा होगा और देश का प्रधानमंत्री, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः 24 में होंगे। आप तो वादा कर रहे हैं, महागठबंधन भी वादा कर रही है कि 2024-25 में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। अरे क्या ये महागठबंधन वाला वादा करेगा? इसके पास कोई कॉन्सेप्ट है साहब की, कोई विजन है? महागठबंधन के तमाम लोगों को आप देख लीजिए, जितने भी लोगों को आप देखेंगे कैसे कैसे लोग हैं। अब इसी से आप देख सकते हैं ना साहब, 9वीं फेल आदमी 5 विभाग संभाल रहा है। अब कह रहे हैं महागठबंधन की कहानी, तो आप पत्रकार हैं तो 3 चीज़ को आप बढ़िया से समझ लीजिए। जिस दिन शपथ ग्रहण होता है, सबसे पहला बार आप देखेंगे कि कानून मंत्री जिसको कि कानून का ये संभालना था, और कानून मंत्री बिहार का कौन बनता है? जो कानून के डर से फरार आदमी था, वो कानून मंत्री की शपथ ले रहा था बिहार में। क्या हो रहा है नीतीश जी आपकी सरकार में? आप बताइए। शिक्षा मंत्री नहीं जा रहे हैं विभाग में, बताइए क्या स्थिति है? शिक्षा मंत्री नहीं जा रहे हैं विभाग में, किसके डर से? सचिव के डर से घूम रहे हैं सरे बाजार में। इस प्रकार की स्थिति जब आपके शिक्षा मंत्री का होगा, एक मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार है कृषि विभाग में, तो उसको आप छुट्टी कर दिए। एक मंत्री आपका सेना के खिलाफ अनाप शनाप बक रहा था। इसके पास कोई कॉन्सेप्ट है साहब? अरे ये लोग गलत मेंटलिटी के लोग हैं और किसी एन केन प्रकारेण सत्ता में आ गए हैं। जनमानस का इन्होंने दुरुपयोग किया है। जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू को बहुमत दिया था यहाँ पे, तो ये जनमानस के साथ कितना बाढ़ पलटेंगे नीतीश जी, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। मुकेश सहनी लगातार संकल्प यात्रा में जा रहे हैं, क्या बीजेपी उनकी मांगे पूरा करेगी? देखिए, मुकेश सहनी जी हमारे पास पहले भी थे, बीच में कभी उनको कुछ हो जाता है, कभी चले जाते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं। तो जिस समाज की वो आरक्षण की बात आजकल कर रहे हैं, वो समाज का तो बहुत बड़ा तबका मेरे पास है। वहाँ के सांसद भी हमारी पार्टी से हैं। तो वो अगर सही रूप से कहीं भी आना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो हम लोग तो कह दिया है, सबका साथ सबका विकास हमारा तो ये मूल मंत्र है। हम तो सबको लेकर के चलने में विश्वास करते हैं। क्या साथ में शामिल कीजिएगा? जैसे उन्होंने बोला है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हैं, हम पीठ में छुरा भोंका है। देखिए, अब राजनीति है, राजनीति में अगर आवश्यकता से ज़्यादा स्वार्थ जहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर हमारी पार्टी वैसे लोगों को ये नहीं कर पाएगी। अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार, हमारे विचारधारा के अनुसार, हमारे सिस्टम के अनुसार कोई भी लोग अगर हमारी पार्टी में, आज भी देखे होंगे आप कि हमारी पार्टी में जो भी लोग आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे, है ना। नरेंद्र मोदी जी सभी सांसद एवं एनडीए के नेताओं से मिलकर क्या सीट शेयरिंग की फॉर्मूला कर रहे हैं? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा कि कौन पार्टी को कितना सीट देना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मंथन चल रहा है और संपूर्ण देश में मंथन चल रहा है। और अब की बार 400 पार, हम लोग अब की बार 400 पार। आप लोग देखे होंगे ना, 14 से 19 को देख लीजिए, अब की 19 के बाद आप 24 को देखेंगे कि हम प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। 400 पार कैसे? नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे नीतीश कुमार, अरे जमानत इनका बचेगा। नीतीश कुमार को याद होगा कि बाढ़ से लोकसभा लड़े थे, एक बार हल्ला हो गया था कि नीतीश जी चुनाव में चले गए, कुछ बचा नहीं है नीतीश जी के पास। लेकिन अंतिम में कैसे कैसे जुआल टेक्नोलॉजी से नीतीश जी फिर बने थे। तो नीतीश जी का अब क्या होने वाला है? देखिए, नीतीश जी का जितना
था सब खत्म हो गया। अब नीतीश जी नहीं इस तरफ के रहे न उस तरफ के रहे। यही आदमी ने कहा था साहब कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। क्या हालत हुआ, आज कहाँ हैं आप? तेजस्वी जी के साथ आप हैं। जिस तेजस्वी जी के लिए आप क्या क्या शब्द का प्रयोग करते थे, लालू जी को आप चारा चोर कहते थे, आज कैसे आप चारा चोर जी के साथ सरकार चला रहे हैं? तो नीतीश जी को तो ये बताना चाहिए बिहार की जनता को। बिहार की जनता जानना चाहती है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। क्या सुबह में किसी के साथ, दोपहरिया में किसी के साथ और शाम में कहीं चल जाइएगा? अरे साहब कुछ तो नैतिकता बचाइए मुख्यमंत्री जी। आने के लिए चाहेंगे तो रखिए। काहे ले, अब दूर से भी उस आदमी को हम लोग देख करके ये नहीं कर सकते हैं, किसी स्थिति में नहीं। हमारे खोल दीजिएगा। क्या बात करते हैं, गृह मंत्री जी ने कह दिया है कि नीतीश जी अब इधर मत देखिए। और आपको बता देते हैं, जहना हम खाली कह देने कि आइए, वो दौड़ल गिरते पड़ते आवेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। मेरा दरवाज़ा बंद है उस आदमी के लिए। हम बिहार की बात करते हैं, हम बिहारियों की बात करते हैं, हम तरुणाइयों की बात करते हैं। दरवाजा के पीछे आगे आगे आ रहे हैं। क्या बात करते हैं, कभी किसी स्थिति में नहीं अब उस आदमी को हम लोग लेंगे। जो आदमी दागदार हो गया साहब, पूरी भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे अविश्वसनीय चेहरा है, जिस चेहरे पर कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या करेगा, उस चेहरे का नाम है नीतीश कुमार। विश्वसनीयता इस आदमी की इतनी समाप्त हो गई कि आम आदमी अब गांव देहात में पहले कहता था, हम लोग जाते थे जब बाहर में, यहाँ से बिहार के बाहर जाते थे तो कहता था ओ बिहार लालू जी, लालू जी। और अब जानते हैं क्या कहता है, ओ बिहार पलटू जी, ओ पलटू राम, पलटू राम। यह बिहार की छवि हो गई है साहब। और उस आदमी को हम लेंगे दोबारा? सोच लीजिए, 32 से 33 साल तक के लोगों ने राज किया है। लालू प्रसाद पति पत्नी और नीतीश कुमार चचा भतीजा का जो शासन है, और 32 वर्ष के बाद आज भी बिहार की क्या स्थिति है, आप नौजवान हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ मजदूर का फैक्ट्री बना करके रख दिया है। बिहार का एक बंदा जाता है रांची में, पुरैलिया में, कहाँ कहाँ जा कर के मजदूरी करने पर बेबस हो गया है। ये तो सोचने वाली बात है कि बिहार का आज युवाओं की क्या स्थिति हो रही है। जो बिहार बुद्ध की धरती रही है, जो बिहार महावीर की धरती रही है, जो बिहार का इतना गौरवशाली अतीत रहा है, उस बिहार को आज मजदूर वाली स्थिति में ला करके नीतीश जी आपने छोड़ दिया है। 18 साल इस व्यक्ति ने राज किया है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो 18 वर्ष में बालिग हो जाता है। और इतना दिन तक नीतीश कुमार राज करने के बाद आज संपूर्ण जगह पर आप चले जाइए, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और तो और विदेशों में भी बिहार का मजदूर मिल रहा है। तो आप ये करवाना चाह रहे हैं नीतीश जी कि बिहारियों को मजदूर का अड्डा बना रहे हैं। क्या किया आपने 18 वर्ष में? आप बता सकते हैं, कोई उपलब्धि बताइए। 2-4 विभाग जो बीजेपी के पास विभाग था, वही विभागों में काम हुआ है। और जो मेरा विभाग नहीं था, शिक्षा विभाग हमारे पास नहीं रहा। आज शिक्षा विभाग का स्थिति देख लीजिए ना। हाँ, शिक्षा मंत्री कभी कह दे रहा है रामचरितमानस के खिलाफ, कभी कहीं का कुछ न कुछ बयान दे रहा है। आज एक सचिव के डर से शिक्षा मंत्री साहब कार्यालय नहीं जाता है। ये कौन सरकार चल रही है साहब? ये तो पूछना चाहिए बिहार वासियों को कि आखिर क्यों इस प्रकार की स्थिति हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली।